साथियों नमस्कार। मैं सुनील कुमार, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मिशन हरियाणा अध्ययन पर। साथियों, जैसा कि पंचायत चुनाव चल रहे हैं तो इनके संबंध में चुनाव आयुक्त श्री धनपत सिंह ने कुछ गाइडलाइंस जारी की हैं। तो सबसे पहली जो है, सिर्फ जो उम्मीदवार चुनाव लड़ रहा है उसको ही नो ड्यूज का फार्म देना पड़ेगा। परिवार के किसी सदस्य का नो ड्यूज फार्म नहीं देना पड़ेगा। कहने का मतलब ये साफ साफ है कि जो भी जिसके नाम पर बैंक या बिजली विभाग में जो इलेक्शन लड़ रहा है उसके नाम पर यदि वो डिफ़ॉल्टर है तो चुनाव नहीं लड़ेगा। लेकिन यदि उसका पिताजी, उसका दादाजी या किसी भी महकमे में डिफ़ॉल्टर है, बैंक में या बिजली विभाग में, तो वो चुनाव लड़ सकता है। लेकिन यदि वह खुद डिफ़ॉल्टर है तो चुनाव नहीं लड़ सकता। पहली खबर तो ये थी। और दूसरी थी पुलिस सत्यापन की। तो पुलिस सत्यापन से संबंधित ये है कि उसको खुद एफिडेविट देना पड़ेगा अपना लिखी कि मेरे ऊपर ये मुकदमे दर्ज हैं। यदि मुकदमा दर्ज नहीं है तो उसको या कुछ भी नहीं, पुलिस सत्यापन की कोई ज़रूरत नहीं है, उसको अपना खुद एफिडेविट देना पड़ेगा पंचायत चुनाव के लिए। और फिर है रिहायशी प्रमाण पत्र। रिहायशी प्रमाण पत्र की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि आपका जिस वार्ड से आप चुनाव लड़ रहे हैं, मेंबर का, सरपंच का, जिला परिषद का, तो उस जो है वार्ड में आपका वोट होना अनिवार्य है। जिसका वोट है उसको जो है रिहायशी प्रमाण पत्र बनाने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। ये कुछ न्यूज़। और रही बात, एक अफवाह फैली हुई है कि हरियाणा पंचायत का जो कार्यकाल है वो 3 वर्ष का है। साथियों, ऐसा कोई नहीं, ऐसा कोई भी नोटिस या कुछ नहीं है। इसके लिए सरकार को जो है कानून में संशोधन करना पड़ता है बाकायदा। सरकार जो है चुनाव के अंदर किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं किया है। तो पंचायत का जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष रहेगा। पुलिस सत्यापन की ज़रूरत नहीं है, खुद एफिडेविट देना पड़ेगा। और रिहायशी प्रमाण पत्र, यदि आपका वोट है तो उस जिस वार्ड से आप लड़ रहे हैं तो आपको रिहायशी प्रमाण पत्र की ज़रूरत नहीं है। और यदि बिजली विभाग में यदि खुद आप जो चुनाव लड़ रहा है बंदा वही, यदि वो डिफ़ॉल्टर नहीं है तो वो चुनाव लड़ सकता है। यदि उसके परिवार में कोई डिफ़ॉल्टर है बिजली विभाग का या बैंक का, जो भी सहकारी बैंक जिससे भी संबंधित है, तो वो चुनाव लड़ सकता है। ये कुछ बातें आपके साथ साझा करनी थी। जय हिंद, जय भारत।